वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों बीएड मुद्दे को लेकर बिल्कुल डिटेल में, और बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पर। तो एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह आपको लेटेस्ट और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। अब आपको ये खबर अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो सच है मैं वही आपको बताऊँगा। तो जो सच्चाई है उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी में सबकी भलाई है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल जो ऑर्डर है वो ये है कि जोधपुर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें ना कोई बदलाव है और ना ही उस पर कोई रोक है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया, तो इस संबंध में भी उन्होंने अपने ऑर्डर में कई जगह इस चीज़ को बताया है कि जो प्रोसेस अपनाया गया था, एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की थी, वो तरीका सही नहीं था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये सब कुछ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि केवीएस के कमिश्नर ने पत्र लिखा एमएचआरडी मिनिस्ट्री को और कहा कि हम सेंट्रल स्कूल में ये चाहते हैं कि बीएड वाले भी प्राइमरी में टीचर बन सकें, चूँकि पर्याप्त डिप्लोमा होल्डर नहीं है। 2018 की ये बात है। और उसके बाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री से संज्ञान में लेती है और ये डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं एनसीटी को कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करिए और उसमें बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दीजिए, ना सिर्फ सेंट्रल स्कूल में बल्कि देश के सभी प्राइमरी स्कूल में। इसी के साथ साथ जो स्टेट रन स्कूल हैं, यानी जो राज्य सरकार से संचालित प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पर भी बीएड को एलिजिबल कर दीजिए, ऐसा निर्देश किया जाता है। इसके बाद कुछ मीटिंगें होती हैं और फाइनली 28 जून 2018 को एनसीटी अधिसूचना जारी कर देता है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है यदि वो एक ब्रिज कोर्स कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो प्रोसेस है असंवैधानिक लगा, गैर कानूनी लगा, और यही चीज़ सेम जोधपुर हाई कोर्ट को भी लगा था, जिस वजह से उन्होंने 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया था और बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही भी माना। तो अब पूरे देश से बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि बीएड कोई सुपीरियर कोर्स नहीं है, ना ही कोई बेटर कोर्स है। ये कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है डीएलएड से। डीएलएड एक अलग कोर्स है, बीएड एक अलग कोर्स है। बीएड डिज़ाइन है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, वहीं पर डीएलएड डिज़ाइन है प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी है उनके सिलेबस में जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो डीएलएड में प्राइमरी लेवल के लिए है और बीएड में ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए है। तो जो कोर्स जिसके लिए डिज़ाइन है, जिस बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जो कोर्स बनाया गया है, वो वैसे ही होना चाहिए और इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो डिप्लोमा होल्डर की बात कही गई थी कि कम है, इस वजह से बीएड को लिया जा रहा है, तो प्रेजेंट कंडीशन में ये भी लॉजिक फेल है, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर अब पर्याप्त हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनको नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। मैं यहाँ पर कोई डीएलएड का फेवर करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हैं आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। सुपीरियर वाली बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें स्पष्ट की, डिप्लोमा होल्डर की अनअवेलेबिलिटी पर भी सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, और फाइनली उन्होंने ये भी कहा कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। वो एलिजिबल नहीं है, वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए है, और पीआरटी के लिए डीएलएड ही एलिजिबल कोर्स है। अब इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं कि कहां से क्या कमेंट आया है। बीपीएससी ने क्या कहा है, यूपी सरकार ने क्या कहा है, केवीएस की तरफ से क्या रुख है, और अब क्या सीटेट का सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं रहेंगे बीएड वालों का पीआरटी के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, उन्होंने कहा है कि प्राइमरी के लिए बीटीसी कोर्स ही है, वही एलिजिबल है। वो तो हमको ज़रूरत थी तो हमने बीएड को लिया था, और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की समीक्षा करेंगे, विधिक राय लेंगे, उसके बाद हम इस पर कोई स्टैंड क्लियर करेंगे। तो आगे से तो आने वाली भर्तियों में बीएड बाहर ही है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, स्पेशली 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, उनका क्या होगा, इसको लेकर सरकार अभी विधिक राय लेगी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं बिहार। तो बिहार में बीपीएससी ने यह कहा है कि अभी हम बीएड को पीआरटी से बाहर नहीं कर रहे हैं। हमने आवेदन लिया है बीएड के छात्रों का, एडमिट कार्ड जारी किया है और उनको हम परीक्षा देने देंगे। जब तक एनसीटी कोई नोटिस जारी नहीं करती, जब तक उनकी तरफ से कोई निर्देश नहीं आता, बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है। एनसीटी ने एलिजिबल किया था, वो ब्रिज कोर्स करके बीएड वाले छात्र प्राइमरी में योग्य हो सकते हैं। तो अभी तक बीपीएससी ने ये स्टैंड लिया है कि बीएड वाले पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे। यदि आप बीएड छात्र हैं और फॉर्म भरे हुए हैं आपने बीपीएससी के पीआरटी के लिए, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब एनसीटी कोई नोटिस जारी कर देगा, उसके बाद फिर बीपीएससी अपनी तरफ से भी नोटिस जारी करके चीज़ों को क्लियर कर देगा।
केवीएस का स्टैंड तो काफ़ी पहले से क्लियर है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट इसी वजह से रुका था क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा था कि ये जो भर्ती है केवीएस पीआरटी की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑर्डर देगा उस हिसाब से बीएड का भविष्य डिपेंड करेगा। और केवीएस का जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार है, एक बीएड के साथ और एक बिना बीएड का। तो अब जो रिजल्ट जारी होगा उसमें सिर्फ डीएलएड वाले छात्र होंगे, बीएड नहीं होगा। केवीएस पीआरटी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी अप डाउन जाएगा क्योंकि बीएड वाले अब बाहर हो चुके हैं। तो केवीएस का रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है केवीएस भी एनसीटीई के नोटिस का इंतजार करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर भी वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो केवीएस का तो क्लियर है। सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर बात कर लेते हैं। तो सीटेट सर्टिफिकेट पर भी ये साफ साफ मेंशन है कि जो बीएड का रिजल्ट है प्राइमरी लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राइमरी से बाहर करती है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो रद्द माना जाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों एक खतरा है। और यदि बीएड का सर्टिफिकेट प्राइमरी वाला रद्द हो गया तो फिर ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे प्राइमरी से। जो भी अदर स्टेट के छात्र सीटेट का एग्ज़ाम देकर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम दे भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है सीटेट का तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती में या कहीं की शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल नहीं हैं। तो सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें अब आपको स्पष्ट हो गई होंगी। यूपी टेट को लेकर भी खबर आ गई है कि अब यूपी टेट का सर्टिफिकेट 2021 वाला पीएनपी वितरित करेगा। यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट आज तक नहीं बांटा गया क्योंकि बीएड प्राइमरी में रहेगा कि नहीं रहेगा ये क्लियर नहीं था, अब ये क्लियर हो गया है। तो अब ये सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएगा। ये तो रही दोस्तों सारी चीज़ें कि जब बीएड बाहर हो गया है तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी बीएड के छात्र कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना भी चाहिए, सबका अधिकार है, सबका हक है। और काफ़ी अच्छी कोशिश भी बीएड के छात्र कर रहे हैं। आज लगभग 10 लाख ट्वीट बीएड के छात्रों ने ट्विटर पर किया है और ये मांग प्रमुखता से उठाई है कि सरकार अध्यादेश लाए और बीएड को प्राइमरी में फिर से एलिजिबल कर दे। तो क्या ऐसा हो सकता है, इस पर भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीएड के छात्र इसको लेकर काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों सरकार के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है सरकार के पास कि वो ऑर्डिनेंस लाकर यानी अध्यादेश लाकर बीएड को प्राइमरी में या कोई भी वो कानून बना सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार हमें और आपको करना होगा। एनसीटीई और सरकार का रुख का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ सीधे सीधे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उस आदेश के साथ जाएंगे या फिर इसके लिए वो आगे भी कोई अपील करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम बरतें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो। लेकिन जो आप कोशिश कर रहे हैं वो करते रहें। आपकी जो कोशिश है वो सराहनीय है। 10 लाख ट्वीट कोई आसान काम नहीं है। ट्विटर पर पूरे देश में करोड़ों छात्र हैं बीएड के, आज इकट्ठा होकर उन्होंने वी वांट बीएड इन पीआरटी को ट्रेंड कराया और इस मामले को प्रमुखता से शासन तक पहुंचाया। हालांकि दोस्तों एक बात समझिए आप कि इन ट्विटर कैंपेन वगैरह से, यूट्यूब पर वीडियोस डालने से, इन सब चीज़ों से न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन सरकार पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। वोट के बिना लोकतंत्र में कुछ होना नहीं है। तो सरकार छात्रों की बातों को सुनती है। उनको लगता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा छात्र हैं, इतना ज़्यादा वोट है, इतना बड़ा वोट बैंक है, तो इस पर सरकार जरूर विचार करती है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि बीएड के कितने छात्र हैं पूरे देश में। लेकिन अपनी बात को रखना, एक मजबूती से बात को उठाना, ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन दोस्तों सरकार का रुख देखना होगा कि वो क्या इस संबंध में सोचते हैं, क्योंकि हर चीज़ पर, हर बात पर अध्यादेश सरकार नहीं लाती है। लेकिन शक्ति उनके पास ज़रूर है। आपने देखा ही होगा दिल्ली में अभी हाल ही में बेस्ट एग्जांपल है अध्यादेश का। तो सरकार ला सकती है अध्यादेश। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अध्यादेश भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़छाड़ होती है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई अध्यादेश लाता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड उसे घोषित कर देगा, यानी कि उसे शून्य घोषित कर देगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। और खबर ये भी है कि एक मीटिंग भी एनसीटीई में हुई है और बहुत ही जल्द एनसीटीई एक नोटिस जारी करके अपना स्टैंड वो क्लियर कर देंगे। यदि एनसीटीई की तरफ से स्टैंड क्लियर हो जाता है, सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि बीएड को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो अब प्राइमरी में दोबारा से आ सकती हैं। क्योंकि 2018 के पहले तो वो थे भी नहीं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो प्राइमरी में आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर किया है। यहाँ पर ये कोई बीएड की हार नहीं है, ये एनसीटीई और भारत सरकार की हार है, एचआरडी मिनिस्ट्री की हार है कि आपने बीएड को प्राइमरी में एडमिशन करवाया, करोड़ों बच्चों ने बीएड किया और जब आज नौकरी की बात आए तो वो बाहर हो गए। सरकार ने लड़ा भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनके अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया
और ऐसा नहीं है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। टीजीटी है, पीआरटी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, तमाम भर्तियां हैं जहां पर बीएड एलिजिबल रहेगा। 2018 से पहले आखिर लोग बीएड क्यों करते थे? टीजीटी पीजीटी के लिए करते थे। ऐसा तो है नहीं कि बीएड में एडमिशन 2018 के बाद होने शुरू हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसे छात्र जो प्राइमरी में टीचर बनना चाहते थे और उन्होंने पिछले 2-3 सालों में बीएड किया, अब वो कहाँ जाएँ? यदि उनको पहले से पता होता कि बीएड प्राइमरी में नहीं है या ये कोर्स प्राइमरी के नहीं बना है, तो उनको यदि प्राइमरी का शिक्षक बनने का इच्छा होता तो वो डीएलएड करते, बीएड में एडमिशन नहीं लेते। तो छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हो गया है। लेकिन अब जो है वो यही है। अब इसमें आप कोई क्या कर सकता है? आप सोचिए कि जिन छात्रों ने बीटेक किया हुआ है और उन्होंने बीएड कर लिया, अब वो कहाँ जाएं? क्योंकि बीटेक प्लस बीएड, अब बीएड प्राइमरी में रहा नहीं तो ये छात्र प्राइमरी से बाहर हो गए, और ये छात्र बीटेक हैं तो ये टीजीटी पीजीटी में भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। और बीटेक का कोर्स ऐसा है कि किसी भी विषय के लिए इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ना मैथ्स के लिए, ना साइंस के लिए, ना हिंदी के लिए, ना अंग्रेजी के लिए। बिल्कुल ये अब जीरो हो गए, ना प्राइमरी में, ना टीजीटी में, ना पीजीटी में, ये कहीं के नहीं रहे हैं। तो सोचिए कि बीटेक बीएड वाले अब कहाँ जाएं? वो बीटेक के बाद डीएलएड करते हैं यदि उनको पता होता कि बीएड प्राइमरी में नहीं है या आगे बाहर हो सकता है। तो सबके साथ समस्याएं हैं, मैं सबके दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन जो अपडेट सही है, जो सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसी आस में ना बैठे रहें कि सरकार अध्यादेश लाएगी और हम फिर से प्राइमरी में आ जाएंगे। जो आपके पास मौके हैं उसका फ़ायदा उठाइए, प्रेशर बनाइए, कोशिश करिए। सरकार यदि संबंध में कोई कार्रवाई करती है तो उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन इसी भरोसे बैठे रहना ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च फैसला आया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर वाले जो यूट्यूबर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है, अभी डबल बेंच पर अपील किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलतफहमी में रहकर गलत चीज़ों की वजह से यदि आप भ्रमित हो रहे हैं तो आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं है, डबल बेंच का ऑर्डर है। 2 जजों ने इस मामले को सुना था, उन्होंने ऑर्डर यहाँ पर दिया है, तो ये कोई अब डबल बेंच में अपील करने वाली बात अब रही ही नहीं। यहाँ पर कोर्ट के जरिए जो ऑप्शन बचा है वो ये है कि एक रिव्यू पिटिशन डाला जा सकता है, यानी कि पुनर्विचार याचिका या समीक्षा याचिका, जिस पर जो ऑर्डर आया है इसका एक बार फिर से समीक्षा किया जाए, तो वही जजेज एक बार फिर से अपने ऑर्डर की समीक्षा करते हैं। एक ऑप्शन ये बचा है। दूसरा, सरकार की तरफ से यदि कोई इसमें पहल होती है, अध्यादेश वगैरह, तो वो ऑप्शन बचा है। ये सिंगल बेंच डबल बेंच वाली कहानी अब खत्म हो गई। हाई कोर्ट से होते होते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, पूरी लंबी सुनवाई हुई, 12 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ, अब जाकर ऑर्डर आया है। तो भ्रमित नहीं होना है। बहुत लोग अपनी रोटियां इसमें सेकेंगे, पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन सब चीज़ों से बचकर आपको रहना है। फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में सच्चाई यही है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है और आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट अब करना होगा। आगे कुछ इसमें होता है तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।